फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इन खबरों में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कई देशों से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी, जैसे कि एयर इंडिया की नई उड़ानों के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर वंदे भारत मिशन 7 को लेकर एक खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लाइटों के टिकट रिफंड को लेकर भी एक जरूरी सूचना आ रही है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि आज का वीडियो आपके ट्रैवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी किए गए नए स्टेटमेंट को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल इस बात की जानकारी दी है कि भारत ने 25 मई के बाद उड़ानों की अनुमति दी है। उसमें अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर चुके हैं, जिसमें कि तकरीबन 1,08,000 से भी ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट हुई है। फ्रेंड्स, ये नंबर केवल घरेलू उड़ानों के लिए ही है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से जब ये पूछा गया कि देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से पूरी तरीके से चालू हो पाएंगी, तो उस पर उन्होंने ये बताया कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उसी समय चालू होंगी जब दूसरे देश भारत से पैसेंजर्स को आने की अनुमति देना शुरू कर देंगे। मौजूदा समय में कई सारे देश ऐसे हैं जहां से भारत ने एयर बबल्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी है। इसके अलावा कई सारे देशों से भारत बातचीत कर रहा है कि वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू की जाए, लेकिन देश में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के कारण कोई भी देश इस समय भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने की अनुमति नहीं दे रहा। ये बात स्वयं एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं सिंगापुर को लेकर। फ्रेंड्स, सिंगापुर और भारत के बीच में उड़ानों को शुरू करने के लिए वंदे भारत मिशन 6 के तहत कई उड़ानों को जोड़ा गया है। इन उड़ानों के तहत जो पैसेंजर्स भी सिंगापुर से भारत आना चाहते हैं वह ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद भारत की एम्बेसी जो कि सिंगापुर में है वहां से निकल कर आ रही है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इन उड़ानों की जानकारी दी है। साथ ही साथ एम्बेसी ने ये बात भी बताया है कि पैसेंजर्स इन फ्लाइटों की बुकिंग ऑनलाइन जाकर बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं यूएई से भारत की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, यूएई के साथ एयर बबल शुरू होने के बाद वहां से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के अलग अलग शहरों के लिए चालू हो चुकी है, जहां पर भी हाल ही में यूएई की सरकार ने ये सूचना भी जारी की है कि वह सभी तरीके के वीज़ा होल्डर को अनुमति दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वर्क वीज़ा के ऊपर रोक लगी हुई है। इसके साथ ही ट्रैवल वीज़ा को पूरे तरीके से खोल दिया गया है। जो लोग भी इस समय भारत से यूएई ट्रैवल करने वाले हैं वह ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है कि अबू धाबी एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए नई उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। यदि आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सीधा एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। एयर इंडिया के अलावा भारत की कई बड़ी एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट भी अपनी फ्लाइटों की बुकिंग अबू धाबी से भारत के अलग अलग शहरों के लिए ले रही है, जहां पर पैसेंजर्स अब आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, भारत से सऊदी जाने के लिए अभी उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है कि सऊदी की एयरलाइंस कंपनी सऊदी एयरलाइंस ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग नवंबर महीने से चालू कर दी है। यह आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि दिल्ली से रियाद की फ्लाइट आपको दिख रही होगी। इसके अलावा भारत की भी कई एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट ने भी अपनी टिकट की बुकिंग सऊदी के लिए शुरू कर दी है। इससे पहले सऊदी की सरकार ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सऊदी एयरलाइंस ने खुद यहां पर फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। तो उम्मीद है कि अवश्य ही फ्लाइटों को जल्दी से जल्दी खोला जा सकता है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली सूचना नहीं आई है कि क्या सही में नवंबर महीने से भारत से सऊदी के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी फ्लाइटों की बुकिंग करने से पहले एक बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने का इंतजार करें, उसके बाद ही आप अपनी टिकट की बुकिंग करें। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, भारत से ओमान जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर ओमान ने अब भारतीय पैसेंजर्स को लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए एयर इंडिया ने अपने फ्लाइटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की इन फ्लाइटों की बुकिंग अक्टूबर महीने में शुरू हो चुकी है। आप भी जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट पर इनके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टिकट ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट और एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी आप करा सकते हैं। भारत से ओमान जाने के लिए 4 शहरों से एयर इंडिया की बुकिंग चालू हो गई है, जिसमें कि शामिल है दिल्ली, अहमदाबाद,
मुंबई और चेन्नई। आप इन शहरों से एयर इंडिया की बुकिंग कराकर ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं ट्रैवलिंग के नए नियम को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने दुनिया के कई देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को शुरू किया हुआ है। इन सभी देशों से जितनी भी उड़ानें शुरू हुई है वहां पर भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन नियमों के आधार पर ही भारतीय पैसेंजर्स उन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि उन देशों से कोई भी पैसेंजर्स भारत में आना चाहता है तो वह भी ट्रैवल कर सकता है। इन सभी नियमों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप भारत सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियम जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ये कंट्री वाइज लिस्ट है, यदि हम आपको ये सारी जानकारी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस लिस्ट में आपको दुनिया के कई देशों के नाम मिल जाएंगे जहां से भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की है। वे सभी देशों के नाम यहां पर इस लिंक में मौजूद है। एयरलाइन से अगली खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है वंदे भारत मिशन 7 को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन 7 के तहत उड़ानों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। इस समय अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा ही उड़ानें ऑपरेट हो रही है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत मिशन 7 के तहत कितनी उड़ानें ऑपरेट करने वाली है। वंदे भारत मिशन 7 अक्टूबर महीने में चलने वाली है, जिसमें कि दुनिया के लगभग सभी देशों से भारत के लिए उड़ानें रहने वाली है। ये उड़ानें केवल उन लोगों के लिए ही होंगी जो कि दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं, जिससे कि वे वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से भारत आ सकें। यदि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की इन उड़ानों की जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट करें। इसके अलावा बहुत ही जल्दी दूसरी एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया की उड़ानों की लिस्ट भी आने वाली है। जैसे ही वह लिस्ट हमारे पास आएगी हम आपको जरूरी अगली वीडियो के माध्यम से शेयर कर देंगे कि वंदे भारत मिशन 7 में एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट कितनी फ्लाइटें ऑपरेट करने वाली है। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, इस समय जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए अभी भी बुरी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहाँ पर अपने ही नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में आने की इजाज़त नहीं दे रही। यहाँ पर हजारों लोग लंदन में फंसे हुए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार अभी भी लोगों के आने के ऊपर कैपिंग लगा रखी है, जिस कारण से बहुत ही कम लोग ऑस्ट्रेलिया में जा पा रहे हैं। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं फ्लाइटों के टिकट रिफंड को लेकर। फ्रेंड, जैसा कि उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट फ्लाइटों के टिकट रिफंड को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन दे सकती है, जिसमें कि जिन लोगों का पैसा भी एयरलाइंस कंपनियों के पास फंसा हुआ है वह पैसा वापस किया जाए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर कोई भी फाइनल आदेश नहीं आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपना ये डिसीजन अभी नहीं दी है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में डीजीसीए की तरफ से ये एफिडेविट दाखिल किया गया था कि फ्लाइटों के टिकट रिफंड पर एयरलाइंस कंपनियां कस्टमर को इंटरेस्ट दे सकती हैं, लेकिन डीजीसीए की इस एफिडेविट के ऊपर कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। अभी देखना ये रहेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है कि जिन लोगों का भी लॉकडाउन के समय में टिकट रिफंड का पैसा एयरलाइंस कंपनियों ने क्रेडिट सेल में रखा हुआ है, क्या उनको रिफंड मिलता है या फिर नहीं। एयरलाइन से अगली और आखिरी खबर आ रही है यहाँ पर कोलकाता से यूके के लिए डायरेक्ट उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, यूके जाने के लिए अब कोलकाता से सीधी उड़ानें एयर इंडिया शुरू कर रही है। इससे पहले एयर इंडिया की तरफ से ये जानकारी आ रही थी कि कोलकाता की ये उड़ानें बाय मुंबई रहने वाली है, जिसके बाद पैसेंजर्स में काफ़ी ज़्यादा निराशा थी, क्योंकि जो उड़ानें पहले 11 घंटे की होने वाली थी अब वही उड़ान 18 घंटे की हो जाती यदि बाया मुंबई या फिर बाया दिल्ली होती तो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर इंडिया ने इस मामले को अब सुलझा लिया है और एयर इंडिया की उड़ान सीधी कोलकाता से यूके के लिए ऑपरेट होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें।